नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका मैक्सटेक के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे वेब माइनिंग का नेक्स्ट एपिसोड, वेब यूजर्स माइनिंग। वेब यूजर्स माइनिंग कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि वेब को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, इस चीज की इंफॉर्मेशन जिस तरीके की माइनिंग के थ्रू की जाती है वो कहलाती है वेब यूजर्स माइनिंग। वेब यूजर्स माइनिंग में हम पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग टेक्निक्स। बट केवल डिफरेंस यहाँ पे केवल और केवल एक होता है कि हम क्या करते हैं, हम दूसरे तरीके के स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसेस कंसीडर करने की जगह हम यहाँ पे वेब डेटा का यूज करते हैं। वेब डेटा किस तरीके का वेब डेटा? वेब डेटा वो डेटा जो वेब लॉग्स के फॉर्म में वेब सर्वर्स के ऊपर अवेलेबल होता है। अब जरा हम समझते हैं कि वेब सर्वर के ऊपर बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आप एक URL टाइप करते हैं आप अपने ब्राउजर पे। जब आप ब्राउजर पे कोई URL टाइप करते हैं तो वो कहां जाता है? वो जाता है सर्वर पे हिट होता है। उस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व किया जाता है सर्वर के एंड पे। सर्वर वहां से आपके रिक्वेस्टेड रिसोर्स को फाइंड करता है और उसके बाद क्या करता है, वो आपके वेब ब्राउजर को रिटर्न करता है। बट एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, एक एंट्री भी बनाएगा कि इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे इस रिसोर्स के लिए क्या की गई है, एक रिक्वेस्ट बनाई गई है। और उस चीज को वो मेंटेन करेगा एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जिसको हम कहते हैं वेब यूजर्स लॉग। अब इस पर्टिकुलर का कई जगह पे इस्तेमाल होता है एज अ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, वेब प्रीफेचिंग एंड कैचिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम डिजाइन, CRM सिस्टम, बिजनेस एनालिटिक्स और भी दूसरी जगह पे। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे ये चीज वेब प्रीफेचिंग और कैचिंग के लिए काम में आती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे। हम समझते हैं फॉर एग्जांपल, हम कभी कभी क्रोम में कोई डॉक्यूमेंट या कोई पर्टिकुलर चीज डाउनलोड करने के लिए क्लिक करते हैं, बट आप देखेंगे कि वो इनिशियली क्या हो चुका है, डाउनलोडिंग प्रोसेस उसकी स्टार्ट हो गई और आप जैसे ही यस और नो करते हैं वैसे ही वो आपके सिस्टम पे दिखाई दे देता है। सिमिलरली क्रोम में ही आप देखें कि आपने जो प्रीवियस फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो आपकी URLs हैं वो फटाफट जैसे ही आप उसका पहला कीवर्ड लिखते हैं वैसे ही उसकी URLs आपको दिखने लगती हैं और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पहले से सेव्ड वेब पेज आपको दिखाई देने लगेगा। हाँ, इस सेव्ड वेब पेज में एक छोटी सी चीज और हो सकती है कि कोई नया कंपोनेंट ऐड हुआ हो या कोई नई चीज आई हो तो वो क्या करेगा, उस कैश को रिफ्रेश करेगा एज कंपेयर टू कि पूरा का पूरा डेटा वो सर्वर से उठा के लाएगा। दूसरी चीज, यही चीज रिकमेंडेशन सिस्टम में भी यूज होती है। रिकमेंडेशन सिस्टम कई तरीके को हो सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बट यहां पे समझने के लिए हम बात ये कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम अमेजोन में गए और अमेजोन में हमने कोई प्रोडक्ट सर्च करना स्टार्ट किया तो जो हमने प्रोडक्ट सर्च किया है उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट्स और उसी तरीके की दूसरे प्रोडक्ट की गाइडलाइंस और उसी तरीके के रिकमेंडेशन हमको उसके बॉटम वेब पेज पे दिखाई देने लगते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेब यूजर्स माइनिंग इन रिकमेंडेशन सिस्टम डिजाइन। नेक्स्ट है इसमें CRM सिस्टम। CRM सिस्टम बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है। इनमें क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत बड़े वेब एप्लीकेशंस होती हैं और यूजर्स उनके हर पेज तक नहीं पहुंच पाते तो क्या होता है, इन वेब लॉग्स का एनालिसिस किया जाता है कि कौन से ऐसे वेब पेजेस हैं जहां तक अभी कंज्यूमर हमारा नहीं इजीली पहुंच पाता। तो वो क्या करते हैं, वो उन वेब पेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और कस्टमर को उनके बारे में बताते हैं कि आपको ये सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, आप यहां पे जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरीके से हम और भी दूसरे इसके एप्लीकेशन बना सकते हैं इन अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस डोमेन। आगे चलते हैं कि ये डेटा मिलेगा कहां से।
वेब यूजेज डेटा तो तीनों जगह पे मिलेगा, क्लाइंट एंड पे भी मिलेगा, सर्वर एंड पे भी मिलेगा, और इंटरमीडिएटरी कोई सर्वर एस्टेब्लिश किया गया है वहां भी मिलेगा। तो इंटरमीडिएटरी अगर कोई सर्वर है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली करता क्या है? प्रॉक्सी सर्वर एक सब नेटवर्क है और सेड नेटवर्क सब नेटवर्क को पूरा का पूरा एज अ वेब सर्वर वो डील करता है। दैट मीन्स कि एक इंटरनल नेटवर्क से जो भी रिक्वेस्ट मेड हो रही हैं उन सभी को बाईपास, उन सभी को लेके कहां देता है? वो एक्चुअली उनके डेस्टिनेशन सर्वर्स को देता है और एक्ट करता है एज अ फुल्ली लोडेड वेब होस्ट। ये चीज कई जगह पे काम आ सकती है, ये सिक्योरिटी को रेगुलेट करने के लिए भी काम में आती है, बट साथ ही साथ ये क्या करता है? ये भी एक तरीके का लॉग मेंटेन करता है कि किस पर्टिकुलर क्लाइंट ने कौन से यूआरएल्स की रिक्वेस्ट भेजी है, किस समय भेजी है और कैसे भेजी है। तो वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर वेब सर्वर के लॉग, इस पर्टिकुलर प्रॉक्सी सर्वर के लॉग को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द यूजर यूजेस, वेब यूजेस पैटर्न। सेकेंडली, क्लाइंट साइड का डेटा। क्लाइंट साइड का डेटा दो तरीके से निकाला जा सकता है। या तो हम कोई एक एजेंट वेब के थ्रू कहां पहुंचाएं? यूजर की मशीन पे पहुंचाएं, वो वेब पेज के साथ ही यूजर की मशीन पे डिप्लॉय हो जाए और वो कंटिन्यूअस यूजर की एक्टिविटीज को वॉच करता रहे कि वो कौन कौन से वेब पेजेस एक्सेस कर रहा है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है। बट ये जो तरीका है ये काफी पुराना तरीका है और ये अब सिक्योरिटी रीजंस के कारण इस चीज को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तीसरा तरीका हो सकता है कुकीज का। कुकीज बहुत बड़ी फाइल नहीं होती, ये बहुत छोटी सी फाइल होती है, ये 4 KB के आसपास की आपकी वेबसाइट आपके डिस्क पे ही स्टैब्लिश हो जाती है। इसमें हालांकि इसका साइज बहुत छोटा है तो इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लोड किया जा सकता। दैट्स वाई इस चीज का यूज बहुत रेयर किया जाता है और केवल 1 या 2 स्पेसिफिक वेबसाइट्स के थ्रू इस चीज को यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे दूसरे भी लिमिटेशंस हैं और इसकी बहुत सारी दूसरी भी इश्यूज हैं। दैट्स वाई कुकीज को भी यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस चीज को फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। चौथा होता है कि हम डेटा या जो हम वेब यूजेज डेटा है हम उसको कहां से फाइंड आउट करें? वो हम फाइंड आउट करें वेब सर्वर लॉग से। वेब सर्वर लॉग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेब सर्वर लॉग एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है जो सर्वर पे मेंटेन होती है और वो हर यूजर की जो रिक्वेस्ट है और जो उसको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उसको क्या करती है? वो स्टोर करती है। इस चीज का इजीली हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और पब्लिकली ये भी डिस्क्लोज भी नहीं की जा सकती है ड्यू टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजंस। दैट्स व्हाई दैट इज हिडन नॉलेज which can be used by managers and business administrators. That's why हम वेब सर्वर लॉग्स को पब्लिक डोमेन पे एक्सेसिबल नहीं पाते। आगे बात करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं वेब एक्सेस लॉग का। वेब एक्सेस लॉग का में से मैंने एक वेब एक्सेस लॉग की फाइल निकाली थी और उसमें से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है example.ca। example.ca बेसिकली है क्या? वो वेब डोमेन है जिस डोमेन में हम क्यूरी कर रहे हैं। दूसरा है टाइम स्टैम्प 6 अक्टूबर 2021। ये एक टाइम स्टैम्प है जो आपका डेट टाइम बताता है कि मैं किस समय इस URL को एक्सेस किया। नेक्स्ट है उसका रिक्वेस्ट टाइप, वो गेट है। यहाँ पे सेट गेट भी हो सकता है, फिर उसके अलावा रिक्वेस्ट भी हो सकता है। सिमिलरली उसके आगे है HTTP। HTTP क्या बताता है आपको? प्रोटोकॉल किस तरीके का यूज किया हुआ है, HTTP है या HTTPS के थ्रू ये रिक्वेस्ट बनाई हुई है। उसका रिस्पॉन्स कोड क्या है? 200 यहाँ पर लिया हुआ है। उसके बाद एक्चुअल जो वेब पेज है उस वेब पेज का URL दिया हुआ है। फिर उसका वेब ब्राउजर का टाइप बताया हुआ है, किस तरीके के वेब ब्राउजर, किस तरीके के और किस वर्जन के वेब ब्राउजर से ये रिक्वेस्ट बनाई गई थी। इस तरीके से और भी इसमें कम या ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसने इस वेब एक्सेस फाइल को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया था। नेक्स्ट चलते हैं इसके कुछ
इसको यूज करने के लिए कुछ पॉपुलर एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है। जैसे जब हम पूरे के पूरे वेब एक्सेस लॉग की एनालिसिस करने जाते हैं तो हम यहाँ पे एसोसिएशन रूल माइनिंग या फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वेब एक्सेस लॉग है वो क्या होता है, एक ट्रांजैक्शनल फॉर्मेट में आपको मिलता है कभी भी। नेक्स्ट हम इसी में हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स को भी यूज कर सकते हैं, और साथ में हम क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के कॉम्बिनेशंस को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम वेब यूजर्स माइनिंग। थैंक यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए। थैंक यू। थैंक्स अगेन।